आ रही है कुछ? यस सर। तो आज हम बात करेंगे एक विजेता टीम की, कि हाउ टू मेक ए विनर टीम। आज हमको यह मानना पड़ेगा कि हमने आज ज्वाइन किया है, हमने सिस्टम को आज ज्वाइन किया है, और जो भी हमारे साथ लोग हैं वो बोनस में भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। आप मुझे बताइए, जब कोई आपका प्रेमी, आपका कोई रिलेटिव जिससे आप, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके, तो हाउ टू बिकम ए विनर टीम, इसका हमेशा एक सिद्धांत है। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि हमने ये सोचना है कि मैंने आज ज्वाइन किया है, अपने आप को फ्रेशर रखना है। अगर आपने ये सोचा कि मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो आपके अंदर एक उमंग आएगी, जोश आएगा, विजन क्लियर होगा, विल पावर स्ट्रांग होगी, बिलीव लेवल बढ़ेगा, और जो भी आपके साथ टीम में काम कर रहे हैं वो ऊपर वाले की गिफ्ट है, उसके लिए उसको ऊपर वाले को धन्यवाद देना है। आपके साथ 10,000, 20,000, 50,000, 5, 2, 1, जो भी आपके साथ लोग इस समय टीम में हैं, वो ऊपर वाले की गिफ्ट है। अब गिफ्ट के बारे में थोड़ा सोच के देखिए, आप बहुत प्यार करते हैं या जो आपसे बहुत प्रेम करता है, सम्मान करता है, एक गहरा रिश्तेदार है आपका, वो दोस्त के रूप में हो, रिलेटिव के रूप में हो, कोई भी हो, तो वो गिफ्ट का लेन देन होता है, तो हम उसकी गिफ्ट को संभाल के रखते हैं या ऐसे ही तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं? संभाल के रखते हैं। ऐसे ही ये गॉड गिफ्ट है। आज भाई भाई के साथ नहीं बैठ रहा है, आज बाप के साथ बेटा नहीं बैठ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी के साथ नहीं बैठ रहा है, लोग अपने परिचितों की शादी में नहीं जाना चाहते फ्री की दावत खाने, लेकिन एक अनजान व्यक्ति, दूसरी भाषा का, दूसरे कल्चर का, दूसरे स्टेट का, दूसरे रिलीजन का, वो व्यक्ति सबको छोड़ के आपके साथ आया है। तो कितनी बड़ी गिफ्ट है। तो उनको हमको केयर करना है, संभाल के रखना है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज सेफ शॉप में लेने वाला चाहिए। इंसान लेते लेते थक जाएगा, लेकिन वो महासागर है सेफ शॉप, यहां पे देने वाला नहीं थक रहा है। आपने देखा कि मोर देन 1 करोड़ प्लस के भी चेक हैं लोगों के। अब जो काम कर रहे थे हम, उस काम से जो इनकम हो रही थी, उसी काम से अब कितने तरह की इनकम के रास्ते खुल गए हैं। आपके ईएलएस के रूप में, ट्रिपल सी के रूप में, एसीपी के रूप में, कार इंडोमैन ट्रेवल के रूप में, तमाम तरह की। पहले तो बाइनरी था, फिर रीसेल आई, अब रीसेल से ही हमारे कितने जो है तरह की इनकम खुल गई है। लेकिन कहते हैं कुछ अलग से पाने के लिए अलग से करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा, वो पुराना डायलॉग हो गया खोने वाला। अब एक्स्ट्रा पाने के लिए एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अलग से पाने के लिए अलग से करना पड़ेगा। तो उसी चीज को हम कैसे करें? हमारे लोग आज जो है इसमें क्यों पिछड़ पा रहे हैं रीसेल में? क्योंकि हम जो लोग ज्वाइन हैं, उन्हीं के गले को जैसे पट्टा बांध के टाई बंदियां खींच रहे हैं, रीपर्चेजिंग करो, रीपर्चेजिंग करो, रीपर्चेजिंग करो। अरे भाई, जिसकी जितनी नीड है वो रीपर्चेजिंग करेगा। अगर ज्यादा रीपर्चेजिंग चाहिए तो आप बाइनरी में नेटवर्क ज्यादा बनाओ। किसी के पास एक सेब का पेड़ है और किसी के पास एक गार्डन है, उसमें 100 सेब के पेड़ हैं। 100 सेब के पेड़ हैं, उसमें ज्यादा सेब की पैदावार होगी या एक पेड़ में होगी पैदावार? एक पेड़ जो है उसमें कितना भी पालन पोषण कर लेना, लेकिन गार्डन जो सेबों का बगीचा है उसके बराबर पैदावार नहीं दे सकता। इसलिए हमारा फर्स्ट फोकस होना चाहिए नेटवर्क बढ़ाने पे, अर्थात फ्रेश ज्वाइनिंग पे। और फ्रेश ज्वाइनिंग करके नेटवर्क बड़ा होगा तो रीसेलिंग तो ऑटोमेटिकली होगी। अब ऑटोमेटिकली कैसे होगी, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हाउ टू बिकम मेक ए विनर टीम। तो सबसे पहली बात, संबंधों में प्रगाढ़ता लाएं। मेक ए गुड रिलेशन एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जब हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, एक दूसरे पर शक नहीं होगी, तो किंतु परंतु नहीं होगी। हमारे रिश्ते अगर मजबूत होंगे, अटूट होंगे,
तो एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं होगी, एक दूसरे पे अविश्वास नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति कोई नफरत भाव पैदा नहीं होगा। इसलिए सबसे बेसिक काम है रिश्ते बनाना है। आप देख सकते हैं लक्ष्मण जी का सीता जी के साथ कैसा रिश्ता था, पुत्र और माता का। लक्ष्मण जी के बड़े भाई थे राम जी, लेकिन पिता पुत्र की तरह रहते थे। हनुमान जी एक मित्र थे, सच पूछा जाए तो हनुमान जी की सेवा होनी चाहिए थी, लेकिन हनुमान जी ने अपने आप को दास, अपने आप को एक समर्पित कर दिया। तो देखिए आज हनुमान जी की चर्चा कहां पर है, कितने हैं? सबसे ज्यादा मंदिर राम जी से ज्यादा मंदिर, अपने स्वामी से ज्यादा मंदिर सेवक के हैं। क्यों? क्योंकि उनमें संपूर्ण समर्पण भाव था सिस्टम के प्रति। और ये तभी हो पाएगा जब स्ट्रांग जो है ना विल पावर होगी, अपने संकल्प के प्रति 100% समर्पित होंगे, डेडिकेटेड होंगे कि मेरा ड्रीम क्या है, मुझे तो वो चाहिए, तेरे दर पे आया हूं तो लेके जाऊंगा, मेरे इससे नीचे कोई समझौता नहीं है। इसलिए दोस्त, हमारी टीम में कोई भी आता है, आप दूसरे की गारंटी मत लो, अपनी गारंटी ले लो कि मैं अपनी तरफ से कभी किसी से रिश्ते खराब नहीं करूंगा। मैं अपने जबान से, अपने मुंह से पूरे किसी के लिए बुरे शब्द नहीं बोलूंगा, किसी की चुगली नहीं करूंगा, किसी से नफरत नहीं करूंगा। अगर सिर्फ अपनी गारंटी ले ले तो आप देखिए आप सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे, सबसे ज्यादा व्यवहार कुशल हो जाएंगे, सबसे ज्यादा चहेते हो जाएंगे और लोग आपको सिर माथे पे बिठा लेंगे। सिर्फ अपनी गारंटी ले लो कि मैं सबसे अच्छा व्यवहार करूंगा, मैं सबके साथ मिलके काम करूंगा, बिल्कुल पानी की तरह मैं सबके साथ एडजस्ट हो जाऊंगा। चाहे दूध में मिला दो, चाहे नमक में मिला दो, चाहे शक्कर में मिला दो, कहीं भी किसी भी कलर में मिला दो, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। जिस दिन आप एडजस्ट होना होगा शुरू, टीम के साथ, परिवार के साथ, रिश्तों के साथ, उस दिन आपकी जय जयकार होगी। हर कोई व्यक्ति आपका चहेता होगा, हर कोई आपको जो है मिस करेगा, हर कोई आपसे प्रेम करेगा, हर कोई आपसे मिलने को लालायित रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप पे कंट्रोल करना है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में विडंबना, दुर्भाग्य इस बात का है कि सब लोग उपदेशक, टीचर बने हुए हैं कि मुझे उसको सुधारना है, सबका ठेका ले लेते हैं। नहीं, सिर्फ अपना ठेका लेना है कि मुझे ठीक होना है, मुझे उसके साथ एडजस्ट होना है, मुझे किसी से बुरा नहीं बोलना है, मुझे किसी का बुरा नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पहुंचना है। तो इसके लिए चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति, और दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्पित इंसान के साथ ही हो सकती है। उसके जैसा उसका पैशन होगा, जोश होगा, कंसिस्टेंसी होगी, परसिस्टेंसी होगी, रेजिस्टेंसी होगी, और सबसे बड़ी बात, इनका जड़, इनकी रूट ऑनेस्टी होगी। ऑनेस्टी टुवर्ड्स टू अचीव द गोल। अपने गंतव्य पे पहुंचना, अपनी डेस्टिनेशन को अचीव करना, अपनी जो कल्पना है उसको साकार करना, वही हमारा डेस्टिनेशन है, वही हमारा ड्रीम है, वही हमारी मंजिल है। जो भी है वहां पहुंचने तक मैं कुछ भी किसी की सुनता नहीं और मैं किसी की करता नहीं। जो मुझे कैसे मिलेगा सिर्फ मैं वही करूंगा। तो देखिए रिश्ते कैसे बनते हैं, प्रगाढ़ रिश्ते। देन एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया है अमिताभ बच्चन जी का, कैसे कैसे दिन आए। एक दिन ऐसा भी था कि पूरा हल्ला हो रखा था, एक दिन ऐसा भी था कि उनको जो दिवालिया घोषित होने वाले थे या हो गए थे, फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, संकल्प को अपने सामने से नहीं हटने दिया, दृढ़ इच्छा शक्ति को कमजोर नहीं होने दिया, चल पड़े। और देखिए आज सदी के महानायक के रूप में जाने जाते हैं। बताओ, ये पावर है स्ट्रॉन्ग विल पावर में, दृढ़ इच्छा शक्ति में। बताया था ना, बकरी की पूंछ जैसा नहीं बनना है कि थोड़ी सी आवाज आई और आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं होने लग गई। शेर जैसी आवाज डालना है कि सबकी आवाज आगे पीछे हो जाए आपकी आवाज से। संकल्पित रहना है। देन हेलो, नीड बेस्ट केयरिंग। बेस्ट केयर, अपनी टीम की बेस्ट केयर करनी है। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को केयर करता है, स्कूल जाता है लेकिन टाइमिंग का पता है, छोड़ना कब है, लाना कब है। आने में 5 मिनट देर हो जाए तो फोन खटखटाने लगते हैं कि मेरा बच्चा कैसे लेट हुआ, स्कूल को फोन करते हैं। ऐसी ये केयरिंग हमें अपनी टीम की करनी है।
श्रेष्ठ संस्कार का मतलब ये नहीं पैरों में डले रहना। श्रेष्ठ संस्कार का मतलब है सिस्टम को अडॉप्ट करना, सिस्टम को अपनाना, कि हम इस कार्य प्रणाली को अपनाएंगे तभी ये कार्य हमारा सफल होगा, इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी हमारा गोल अचीव होगा। इसलिए श्रेष्ठ संस्कार होना चाहिए। देन नीड विजडम ऑन गुड ओकेजन। अच्छा रिश्ता बनाने के लिए सबसे बढ़िया बात है कि जब जब कोई स्पेशल ओकेजन आता है, चाहे वो एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कोई फंक्शन हो, कोई शुभ सूचना हो, कोई प्रमोशन हो, रिकॉग्निशन की हो, कुछ भी हो, उसको जो है उसको विश करना। एक एग्जाम्पल है ये। तो आप मौका ढूंढिए उसको बधाई देने का। आप मौका ढूंढेंगे, वो आपको ढूंढेगा मिलने के लिए। हम यही गलती करते हैं अपनी ऐंठ में कि उसने मुझको ये नहीं बोला था तो मैं क्यों बोलूं। अरे क्या फर्क पड़ता है, उसका फोन नहीं आया, आप मिला लीजिए, उससे आपका कद और ऊंचा हो जाएगा उसकी नजर में। देन इसके बाद में हमने क्या करना है, नीड ऑलवेज प्रेज देयर गुड वर्क। हमेशा हमें उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करनी है, इंडिविजुअल की नहीं, व्यक्ति की प्रशंसा नहीं, उसके कर्म की प्रशंसा करनी है और दिल खोल के तारीफ करनी है। लेकिन यहां पे एक उल्टा काम है। जब कोई अच्छा काम करता है तो हम गूंगे बन जाते हैं, मूक बधिर बन जाते हैं, मतलब जैसे हम आर्टिफिशियल गूंगे हो जाते हैं। और जब कोई थोड़ा सा उससे गलती हो जाए तो हम माइक ले लेके चीखते हैं, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। करना सिर्फ एक ही काम करना है, जब जब वो अच्छा काम करे उसके अच्छे काम की प्रशंसा करनी है। आप बताइए, आपकी अगर कोई इंसान प्रशंसा करे पीठ के पीछे और जब आपको पता चल जाए कि मेरी प्रशंसा कर रहा था, तो आप कितने भी नफरत करते होंगे, वो नफरत उसी समय से खत्म होने लग जाएगी और उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। अपने तरफ हाउ टू अट्रैक्ट द पीपल, इट इज द की ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ द अट्रैक्शन। अगर किसी व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित करना है तो उसका एक ही ताबीज है, एक ही मंत्र है, आप प्रशंसा करना शुरू कर दो। लेकिन प्रशंसा झूठी नहीं होनी चाहिए, प्रशंसा झूठी नहीं होनी चाहिए, प्रशंसा बनावटी नहीं होनी चाहिए। वो बनावटी और झूठी प्रशंसा चमचागिरी बन जाती है, इट बिकम ए बटरिंग। वो फिर प्रेज नहीं रहती, वो चापलूसी हो जाती है। हमें चापलूसी नहीं करना है, हमें प्रशंसा करना है और प्रशंसा सच्चे काम की करनी है, दिल से करनी है। फिर देखिए कि लोग आपके साथ कैसे आपको फॉलो करते हैं, कैसे आपका अनुसरण करते हैं, कैसे आपकी बातों को इंप्लीमेंट करते हैं। जस्ट यू प्रेज द पीपल, लोगों की प्रशंसा करें उनके अच्छे कामों की। देन हमेशा उनके सपनों को जगा के रखें, इस चीज को मोटिवेट करें कि भैया तुम रोना नहीं है, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, टालना नहीं है, चलना है, चलाना है, सीखना है, सिखाना है, बोलना है, बुलवाना है, अपग्रेड करना है, रेनोवेट करना है। ये कहने का मतलब है लगातार प्रोसेस में रहना है। क्यों? क्योंकि हमने सपने देखे। उनके सपनों को याद दिलाओ और पूछो आपने क्यों ज्वाइन किया था? रोने के लिए, किसी की चुगली करने के लिए, किसी से नफरत करने के लिए, किसी से लड़ाई करने के लिए, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए, या अपनी मंजिल को पाने के लिए? अगर मंजिल को पाना है तो लोगों के सपनों को जगा के रखना पड़ेगा। और उसका की पॉइंट है, भैया ज्वाइन क्यों किया था आपने? आपके सपने ये थे, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो जाओ, फिर देखते हैं कैसे काम होता है। अर्थात उनके सपनों को जगा के रखें, सपनों को रिमाइंड कराएं हमेशा। जब जब उसके सपने उसके सामने होंगे, वो मोटिवेट होगा, वो उसको कॉन्फिडेंस आएगा, विल पावर स्ट्रांग होगी और एक्टिव हो जाएगा। और उस काम को, सपनों को जगाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिव द बेस्ट लर्निंग, उनको लर्निंग दीजिए। और उनको लर्निंग देने से पहले ये सिंपल है, कंपलसरी है कि मुझे लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर आपको अर्निंग चाहिए तो लर्निंग करनी पड़ेगी। अर्थात अर्निंग में एल और लगा दीजिए तो लर्निंग हो गई, तो अर्निंग तो आपकी ऑटोमेटिक चलती रहेगी। इसलिए कहते हैं गिव द बेस्ट ट्रेनिंग, सर्वश्रेष्ठ सीखो और सर्वश्रेष्ठ सिखाओ। लर्निंग सबसे बड़ी प्रोसेस है, बिना लर्निंग के कभी कुछ होता नहीं है। डॉक्टर भी आपके पास इंजेक्शन या नवस नाड़ी या ट्रीटमेंट करने के लिए आता है तो वो लर्न करके आता है, तब आपसे एज ए रोगी के रूप में, पेशेंट के रूप में लोग उसको अर्न कराते हैं।
दूसरी बात, उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि सपने ही काम करवाते हैं, ये ध्यान रखना। आप क्या सपने थे, इनके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपने ड्रीम कार्ड बनाइए। कैसी गाड़ी, कैसा मकान, कैसी आपकी जो है लेजर टाइम, स्पेयर टाइम, कैसी ट्रेवल होनी चाहिए, इनके जो आप जो है ना ड्रीम कार्ड बना के अपने घर में लगा सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल है, इस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आजकल तो डॉक्टर इसका यूज कर रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को वो सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको बेटा चाहिए तो एक बेहतरीन बेबी का फोटो लगाइए, उठते बैठते सोते जगते घुसते निकलते जब बाहर जाते वो बेबी दिखाई देगा। और तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुझसे। आज इसको साइंस ने नाम दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। वॉट एवर यू थिंक इन योर माइंड यू विल गेट इट फिजिकली इन योर फ्यूचर। जो भी आपके दिमाग में विचार आते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी आते हैं बार बार आते हैं, वो आपके जीवन में आएंगे, वही चीज साकार होगी। चाहे नेगेटिव है तो नेगेटिव जीवन बनेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। इसलिए ड्रीम कार्ड हमेशा, आप किसी भी लेवल पे, आप डायमंड, मैं बोल रहा हूं आज फ्रेशर हैं, सिल्वर बनना, सिल्वर बन के आपको क्या चाहिए, आपको बाइक चाहिए नहीं है तो बाइक का फोटो लगाइए, कौन सी बाइक चाहिए, जब बार बार उसको देखोगे। बाइक आ गई, आपको कार चाहिए, कार का फोटो लगाइए, मकान का फोटो लगाइए। ऐसे जो वॉट एवर यू थिंक, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर फ्यूचर, फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी, जो भी आप चाहते हैं उसके ड्रीम कार्ड लगाइए और उनको बार बार देखिए। अर्थात सपने आपको रिमाइंड कराएंगे, सपनों को जगा के रखिए और सपनों को सामने रखिए। देन सिस्टम के माहौल में रहिए, इवॉल्व देम इन सिस्टम्स एक्टिविटीज। अपनी आपके साथ अपनी टीम को एक सिस्टम के माहौल में रखिए। जो सिस्टम के माहौल में रहेंगे वो बंदे हमेशा आपके पॉजिटिव रहेंगे, अपने लक्ष्य के नजदीक रहेंगे, सिस्टम के अंदर अपनी सीमाओं के अंदर वो एक्टिव रहेंगे। इसलिए कहते हैं सिस्टम के माहौल में रखिए। सिस्टम के माहौल में नहीं रखेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। लेट देम फिक्स देयर गोल, उनकी तरफ कदम बढ़ाएं और उनके गोल फिक्स कराएं। हमको अपनी टीम को एज ए बेबी, एक बेबी की तरह केयर करनी है, तो उनको इन्वॉल्व करिए इसमें सिस्टम में। और सबसे बड़ी बात है कि टीम को सिखाना है कि लिस्ट को बड़ी और जानदार कैसे बनानी है। लर्न देम हाउ टू मेक एंड अपग्रेड देयर स्ट्रॉन्ग लिस्ट। बिना लिस्ट के अपने परिवार में शादी भी सफल नहीं होती, बाद में रोते हैं यार वो आदमी छूट गया। आप कुछ भी, चलो शादी को छोड़ो, घर से निकलो, किराने का सामान निकलो, दिमाग में लिस्ट बना लो और कुछ ना कुछ छूटेगा, और एक रफ पेपर पे लिख के ले जाओ, कुछ भी नहीं छूटेगा। इसलिए लिस्ट बनाओ। नो लिस्ट नो बिजनेस। टीम को ये सिखाना पड़ेगा, और ये टीम तभी सीखेगी जब आपने बनाया होगा, क्योंकि जो जो आप कर रहे हो इनडायरेक्टली वाइब्रेशन के थ्रू जो रेडियो एक्टिविटी होती है हार्ट टू हार्ट, आप कितना भी छिपा लेना, वो सब जो आप बोल रहे हो जो अंदर क्या है वो उनके पास पहुंचता है ओरिजिनल। अगर मैंने खुद अपनी लिस्ट बनाई है, उनको अपग्रेड करता हूं, उसको रेनोवेट करता हूं, तो ये उसी हिसाब से, उसी विजन से, कॉन्फिडेंस से, स्किल से मैं लोगों को बोल पाऊंगा, और मैं लोगों को बोल दूंगा तो वो लोग उसको मानेंगे। क्योंकि दिल की आवाज दिल तक पहुंचती है, दिमाग की आवाज दिमाग में जाती है, और दिमाग में कोई चीज टिकती नहीं। इसलिए जो भी आप करवाना चाहते हैं लोगों से, पहले खुद करिए, और खुद करके बोलोगे तो ओरिजिनलिटी निकलेगी, और खुद करके भाषण दोगे खुद बिना करे तो वो आपके प्रवचन हो जाएंगे, और प्रवचन आदमी बोला ले और लेक्चर देने आ गए। इसलिए बोल रहा हूं पहले खुद करिए। टीम को सिखाना है कि लिस्ट बड़ी और जानदार कैसे बनानी है, और ये टूल्स का सिस्टम दिया हुआ है, सफलता का मार्ग। इसमें रेडीमेड है कि लिस्ट कैसे बनाना है, उसमें सिर्फ फिगर भरना है। देन लिस्ट के बारे में हमेशा बोलते हैं, बिग लिस्ट बिग बिजनेस। अगर लिस्ट बड़ी होगी तो आपकी बिजनेस बड़ी होगी। लिस्ट अगर स्ट्रांग होगी, अच्छे प्रोफाइल की होगी, तो आपकी बिजनेस स्ट्रांग होगी, वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगी, ज्यादा अप एंड डाउन। कभी चेक चलता शेयर मार्केट की तरह चलता है, वो उन्हीं का चलता है जिनकी प्रोफाइल लोअर होती है। प्रोफाइल अच्छी होगी तो बिजनेस में इतना उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, वो एक स्टेबल होकर बिजनेस चलती है। इसलिए प्रोफाइल का सबसे बड़ा ध्यान रखें। तो बड़ी लिस्ट बड़ी बिजनेस, स्ट्रांग लिस्ट स्ट्रांग बिजनेस।
और स्ट्रॉन्ग लिस्ट होगी, क्योंकि प्रोफाइल अच्छा होगा तो अच्छे प्रोफाइल के लोगों को पता है कि बिना करे कहीं भी कुछ होता नहीं है। लोअर प्रोफाइल के लोगों को कोई कोई झूठ बोल के लेके आ जाता है, यहां झूठ चलती नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगी। ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल पारदर्शी है। कोई बोलता है जी आप ज्वाइन कर लो, आपके महीने में इतने आ जाएंगे, हफ्ते में इतने आ जाएंगे, जो झूठ बोलेगा वो उतना ही फंसेगा। यहाँ झूठ बोलने की कोई जगह नहीं है, यहाँ पे पूरी सच्चाई इतनी है कि उसी को नहीं बोल पाते, तो झूठ का सहारा क्यों लेना भाई? झूठ का सहारा तो वो लोग लेते हैं जिनके पास सच्चाई ना हो। तो स्ट्रॉन्ग लिस्ट बनाइए, आपकी स्ट्रॉन्ग बिजनेस रहेगी, आप देख सकते हैं। और ध्यान रखो दोस्तों, नो लिस्ट नो बिजनेस। जो लीडर लिस्ट नहीं बनाता, देख लो कैसे खोपड़ी को खो रहे हैं, कैसे उनके बच्चे रो रहे हैं, इनके सपने कभी पूरे होते नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम की पूरी बात मानते नहीं है, इसलिए इनके सपने कभी पूरे नहीं होते। और जो सिस्टम की बात मानते हैं उनके सपने हमेशा कभी कोई अधूरे नहीं रहते। इसलिए लिस्ट बनाना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे ही रोते रहेंगे। इस रोने वाली दुनिया से अलविदा कहना है, तभी तो हम इस सिस्टम में आए। अब इस लिस्ट को बड़ा कैसे बनाना है? लर्न देम हाउ टू इनवाइट गेस्ट और वेबिनार, ये फ्रेंड्स फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करना है? लोग इस बिजनेस को, आज सेफ शॉप की बिजनेस इतनी आसान हो गई है, 2 लाइन में प्लान है, 2 लाइन में। इस बिजनेस में का प्लान सिर्फ 2 लाइन का है, और वो 2 लाइन का क्या है? चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। या कुछ नहीं करना है, जो साबुन बाजार से खरीदते हो वो यहां से खरीदो, जो टूथपेस्ट, फेस वॉश, पर्सनल किट और तुम्हारी जितने भी है किचन वेयर, आपका गारमेंट्स, आपके हेल्थ सप्लीमेंट, जो मेडिसिन आप बाजार से, जो जो सामान बाजार से खरीदते हो, वो आदमी अगर यहां से खरीदता है तो बस उसकी जिंदगी बदल जाती है। 2 लाइन का प्लान। और हम इसको इतना क्रिटिकल बना देते हैं कि सामने सुनने वाला कंफ्यूज होकर भाग जाता है और दोबारा टॉर्च लेके मिलने ढूंढने से नहीं मिलता। फिर बोलते हैं सर लोग ज्वाइन नहीं करते। लोग ज्वाइन कहां से करेंगे? आप साधारण चीज को इतनी क्रिटिकल बना देते हैं। एक सिंपल तरीका है कि भैया एक आई कार्ड है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होके आपका एक आई कार्ड बन रहा है, और यहाँ पे ये सब सामान है जिंदगी में इस्तेमाल, दैनिक इस्तेमाल होने वाले। जो आदमी इनको इस्तेमाल करेगा और उसको करके वो खुश होगा, उसको सेटिस्फाई होगा, अच्छा लगेगा, तो वो आगे रिकमेंड करेगा। और रिकमेंड करेगा, इसमें 2 तरह के लोग आएंगे, कुछ प्रोडक्ट के लिए आएंगे, कुछ बिजनेस के लिए आएंगे। और लेकिन आपकी तो बिजनेस भी हो, आपकी तो बिजनेस ही बिजनेस होनी है, चाहे प्रोडक्ट के लिए आए चाहे बिजनेस के लिए आए। इसका थोड़ा सा मैं अलग से बात करूंगा, यहां से थोड़ा सा हट के बात करूंगा। इसलिए 2 ही लाइन का जो है ये प्लान है इसका, कि चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। दुकान बदलो, जीवन बदलो। सिंपल फंडा है। कैसे बदलो? जो सामान आप दैनिक चर्या का, दैनिक जो है आइटम जो आप कंज्यूम करते हो, वो बाजार से लेते हो, वो सेफ शॉप से ले लो। तो बिग बाजार से लेते हो, बिग शॉप से लेते हो, वो सेफ शॉप से ले लो। आपका जीवन बदल जाएगा, बेरोजगारी मिट जाएगी, खानदान का इतिहास लिख जाएगा, और आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और यही इकलौता बिजनेस है जहां आप अपने सपनों के साथ साथ आप जिसको भी चाहते हैं और जो भी चाहता है उन सबके सपने पूरे हो सकते हैं। चेंज योर ब्रांड, बिकम ए ब्रांड। अब कुछ लोग बोलते हैं, मैं थोड़ा सा यहीं पे चलता हूं। 2 तरह के लोग होते हैं। एक खुशहाल होता है, वो सिस्टम के अनुसार चलता है, वो जहां भी जाता है मैक्सिमम उसका सक्सेस रेशियो ज्यादा रहता है। और जो सिस्टम से हटके चलता है उसका सक्सेस रेशियो निल रहता है। और हमेशा उनका रोने का पेट डायलॉग है, सर लोग बात नहीं सुनते, सर लोग ज्वाइन नहीं होते, सर लोगों को मैंने 50 लोगों को प्लान दिखा दिया, ज्वाइन नहीं हो रहे। नहीं होगा। अगर आप 3 बातों का ध्यान रखें और 3 बातों पे इंप्लीमेंटेशन, ये एक और ताबीज दे रहा हूं, ये 3 बातों का ध्यान रखें, इन 3 बातों को आज से ही शुरू कर दें अपने ऊपर, फिर देखो आपके रिजल्ट क्या होते हैं, मुझे आप फोन करके बताना। पहली बात, चेंज योर ब्रांड। ब्रांड आपके वेशभूषा की, कोई फर्क नहीं पड़ता शर्ट कैसी है, लेकिन प्रेस होनी चाहिए, धुली होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए। चेंज योर ब्रांड। अभी तक हम ऐसे ही पहन लेते थे। चेंज योर आइडियोलॉजी, मेक योर ब्रांड इन योर आइडियोलॉजी। अब तक हम कहीं से भी मुंह फाड़ देते थे, तुरंत अच्छा, थोड़ा अच्छा लगा तो हा हा हा, और थोड़ा बुरा लगा तो हा,
थोड़ा सा मुंह आगे पीछे करके, उस हमारी कोई ब्रांड नहीं थी। हमें अपनी आदतों की ब्रांड बनानी है। अगर हमने अपनी आदतों की ब्रांड बना ली, अपने विचारों की ब्रांड बना ली, अपने एटीट्यूड की ब्रांड बना ली, अपने बिहेवियर की ब्रांड बना ली, अपनी कल्चर की ब्रांड बना ली, अपनी संगत की ब्रांड बना ली, अपने हुलिया की ब्रांड बना ली, तो लोग आपसे इंप्रेस होंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि ये वही इंसान है जो कल तक कुछ भी बोलता था, कुछ भी पहनता था, कुछ भी बकता था, कुछ भी कहता था, लेकिन आज ये दूसरा कोई है। नाम वही है लेकिन कर्म दूसरे हैं उसके। तो आपकी तरफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो पहली बात ब्रांड, क्या ब्रांड। दूसरी बात रिलेशन। कोई फर्क नहीं, जरूरी नहीं है कि आपकी कोई बात मान ले, कोई बात नहीं। आपने प्लान दिखाया, ज्वाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, आप मुस्कुराइए, रॉयल एग्जिट लीजिए सहनशाई तरीके से, कोई बात नहीं सर। हमारे दरवाजे, हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। ये नौकरी नहीं है। हाँ, इतना ही है, आज अगर आप बात मान लेते तो जब आपके साल 2 साल 3 साल 5 साल 20 साल में समझ में आती, 20 दिन बाद समझ में आती, और आज अगर आप समझ लेते हो तो शायद जो 20 दिन बाद समझोगे तो आपके साथ में शायद कुछ लोगों का आपको सुपरविजन करने का मौका मिले, आपकी सीनियरिटी लॉस नहीं होती। ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो रॉयल एग्जिट कीजिए। ज्वाइन कर रहा है उससे रिश्ते संबंध बिगाड़ना नहीं है, लेकिन हम गलती यही कर देते हैं, जो हमारे साथ ज्वाइन हो जाता है हम उसको गुलाम समझते हैं, हम उसके बॉस बन जाते हैं, हम उसके दरोगा थानेदार बन जाते हैं, डंडा लेके बात करते हैं। ये बिजनेस है, कारोबार है, इट इज नॉट ए जॉब। यहां पर सब आईबीओ है, ऑल आर द इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अगर हम किसी से रेस्पेक्ट से बात करेंगे, आप यकीन मानिए रेस्पेक्ट ही मिलेगा। अगर हम किसी से डंडे से बात करेंगे, आप यकीन मानिए आज उसके पास डंडा नहीं है तो एक दिन वो डंडा ढूंढने जरूर लग जाएगा, वो डंडा ही मिलेगा आपको। जिसकी रही भावना, जैसी कुएं की आवाज है, जैसी आवाज दोगे वही रिवर्ट होती है, वही बैक होती है। इसलिए हम जो भी विचार करते हैं, मुंह से बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वही हमारे लिए जीवन में वापस आता है। इसलिए हमेशा रॉयल एग्जिट करिए, रिश्तों को बना के रखिए। आज ने हो सकता है, आज आपने बोला सर हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, तो हो सकता है वो रात को एक बार जरूर सोचेगा आपके साथ कि यार बंदा को मैंने कितना नेगेटिव बोला, मैंने बंदे को कितना इग्नोर किया, लेकिन उस बंदे को देखिए उसने बोला दिल के दरवाजे खुले, आपके बारे में जरूर सोचे। और जब भी मिलता है वो आपको, कोई बात नहीं, आपसे हमेशा स्माइलिंग फेस में, अपनी आदत बना लो स्माइलिंग फेस में मिलने की, हमेशा एवर ग्रीन। ये चेहरे पर टेंशन, ये हारे हुए आदमी, चेहरा खिंचा हुआ भाव, गुस्से में, ये हारे फ्रस्ट्रेट वाले, सरेंडर इंसान की पहचान है। चेहरे पे मुस्कुराहट हो, भाषा में मीठापन हो, ये एक सफल इंसान की, जैसे बताते हैं सिर पे बर्फ, जीभ पे शक्कर, दिल में आग और पैर में चक्कर, ये सफल इंसान की पहचान होती है। असफल आदमी के दिल में आग नहीं होती, मुंह में आग होती है। सफल आदमी के सिर पे बर्फ होती है, असफल आदमी के पैरों में बर्फ हो जाती है, इसलिए कर्म नहीं करने देती, वो स्थिर हो जाता है, वो जम जाता है एक जगह। इसलिए रिश्ते अच्छे रखिए। तीसरा, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। मैंने हमेशा कोई भी काम किया, हमेशा इस आशा से किया हम होंगे कामयाब एक दिन। जब ये काम हो चुका है, लोग मुझसे पहले कर चुके हैं, तो मैं भी करूंगा, लेकिन सिर्फ मुझे यह देखना है कि जिन लोगों कर चुके हैं उन्होंने कैसे किया, सिर्फ उसी की नकल करनी। आप 50-50 ले लोगे कि भरोसे में आ गए, वो कर गया वो कर गया वो कर गया, लेकिन कैसे किया वो नहीं देखा, तो कभी नहीं कर पाओगे। क्यों करना तो ठीक है, अब कैसे करना है, वो उन्होंने जैसे किया वैसे ही करना है। तो 3 चीजें ध्यान रखना। नंबर 1 क्या बताया था मैंने, पहली बात ब्रांड, चेंज योर ब्रांड। ब्रांड हर तरह की, पहनावे की, हुलिया की, व्यवहार की, भाषा की, संस्कृति की, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस होने चाहिए, मृदु भाषा होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं मानना चाहिए, हमेशा इग्नोर नहीं, उसकी तरफ ध्यान से सुनना चाहिए। और अगर आपने ऐसा कर लिया, वो रात में कई घंटे आपके बारे में सोचेगा। ब्रांड, अपनी ब्रांड बदलिए, अपनी
हम गलती क्या कर जाते हैं यहाँ पे डाउन्स में, क्या है, हम लोगों की ब्रांड बदलने के ठेकेदार बन जाते हैं। 100% यूजर की बात करते हैं लोगों को, हम खुद बनते नहीं है। आज देखिए सेफ शॉप में क्या क्या आइटम है, सुबह से लेकर रात तक के यूज होने वाले। आज जो सेफ शॉप में जो भी आइटम है, मैं पहले सेफ शॉप से लेता हूं, जो सेफ शॉप में नहीं मिलते बाकी का फिर मैं मार्केट से लेता हूं। 100% यूज। आप इसको यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, सर सेफ शॉप में आइटम तो ठीक है ले लें लेकिन महंगे बहुत हैं। देखिए फिर वही घूम फिर के ब्रांड पे आ रहा है। सर अगर आप अल्टो की या नैनो की आप फॉर्च्यूनर से या जैगुआर से या लैंड क्रूजर से तुलना करोगे तो कोई मतलब बनता है क्या? मतलब बनता है क्या? नहीं बनता। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट सेफ शॉप में ले लीजिए और जिस ब्रांड का है वो, उस ब्रांड की नाम गूगल पे प्राइस लिस्ट में देख लीजिए, आपको अपना प्रोडक्ट कुछ ना कुछ 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए सस्ता ही होगा। मैं चाय पत्ती की बात कर रहा हूं। प्रीमियम चाय में आप चलो किसी को छोड़ दो, ब्रोक बॉन्ड को ही ले लो, रेड लेवल को ले लो, उसकी कॉस्ट देख लो और अपनी देख लो। मैं सर्फ की बात कर रहा हूं, गूगल में देखना उसकी कैश कॉस्ट कितनी है और अपनी कितनी है। और जो है ना वो डिब्बा मार्केट से आता है, उसका डिब्बा फाड़ के सर्फ को यूज करके फेंक देते हैं, लेकिन अपना डिब्बा कैसा है, उसमें साला चीनी रख लो, नमक रख लो, चावल रख लो, वो 20 साल इस्तेमाल होने वाला डिब्बा है। आप देख सकते हैं, आप कंपेयर कीजिए। और बहुत जल्दी इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन इसी प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे प्रोडक्ट कितने जानदार हैं, कितने शानदार हैं, कितने ब्रांडेड हैं, लेकिन महंगे नहीं हैं। वो मेरा बेटा है इंजीनियर तेज प्रकाश, वो आपको बहुत जल्दी इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत बार से बोल रहा है, लेकिन हम लोग सेटिंग नहीं हो पा रहे, टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी बहुत जल्दी आपको उसने बड़ा, अब इंजीनियर है तो वो इंजीनियर के हिसाब से मेरे को बताया, लेकिन मैं तो मस्त हो गया भाई, मैं तो बड़ा खुश हो गया। उसने ऐसे ऐसी चीजें ढूंढ के लाया कि देखिए पापा जी ये टूथपेस्ट है और इसका फॉर्मूला देखिए, और दूसरी जो ब्रांडेड कंपनियां हैं टॉप की रईस लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका फॉर्मूला देखिए, उसकी कीमत कितनी है और अपनी शेफ शॉप की कितनी है। चाय की पत्ती की देखिए, सरफ की देखिए, नौनी की देखिए, हर उसने एक एक आइटम का कंपेयर करके बताया, तुरंत वहां गूगल से प्राइस लिस्ट लेके, और एक एक पॉइंट बताया। और दूसरी बात, चलो मान लो, फिर मेरे को उन्होंने बताया तेज प्रकाश ने कि मान लो 10 रुपए महंगी है, अरे भाई उतने की तो पैकिंग अच्छा डिब्बा मिल रहा है आपको, और डिब्बे के साथ साथ आप 10 रुपए अगर सस्ती भी मार्केट में मिले तो कमाने का जरिया कहां मिल रहा है? यहां तो गरीबी दूर हो रही है, यहां तो आपको अमीरी का मौका मिल रहा है। इतने बताइए, आप यूपीएससी का एग्जाम करें या कहीं भी करें, कोचिंग करते हैं, कोई गारंटी नहीं देता कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन फीस का पैसा ले लेते हैं। लेकिन यहां पे अगर वो चाहता है तो श्योरिटी होती है। इसलिए बोल रहा हूं, ब्रांड या प्रोडक्ट महंगे नहीं है, सस्ते हैं। यहां पे अपॉर्चुनिटी गिफ्ट में है। ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका मौका। नहीं तो आप कोई सामान बेचिए, आप वॉशिंग मशीन की फ्रेंचाइजी लीजिए, एजेंसी लीजिए, सीमेंट की एजेंसी लीजिए, आप किसी का भी एजेंसी लीजिए, आपको पहले सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। और सिक्योरिटी के साथ साथ चाहे आप पेट्रोल पंप की लीजिए, डीजल पंप की लीजिए, खाद बीज का भंडार का गोदाम का लीजिए, वहां सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उस कंपनी को, और जितने का माल उठाओगे पहले एडवांस जमा कराना पड़ेगा। लेकिन यहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं। इसी को बोलते हैं इन्फोटेक का जमाना। जस्ट यू ग्रैब द इंफॉर्मेशन, सर्व टू द पीपल, गेट द मनी। यहां बिना लगाए सब कुछ पा लेना, यही है वो अपॉर्चुनिटी। इसलिए चेंज योर ब्रांड को चेंज करना है, चेंज योर हैबिट। अब यहां पे एक हैबिट पड़ी है, हमारे बड़े बड़े लीडरों की भी पड़ी थी, कुछ लोगों की तो सुधर गई है, अभी कुछ लोगों का मुझे अभी खुशबू नहीं आई है। क्या? एक यहां पे माइंड सेट कर रखा है कि सेफ शॉप से तो सिर्फ पैसा आता है, सेफ शॉप में लगाना नहीं है, सेफ शॉप से तो लेना है। और जो सेफ शॉप से आ रहा है इसको साला खर्चा मार्केट में करना है। ये एक माइंड रीसेट, ये रीसेट माइंडिंग प्रोग्राम है। अरे मेरे भाई, जो मार्केट में पैसा सेफ शॉप से कमाई करके दे रहे हो,
वहां से आपको क्या मिलता है, उसी पैसे को अगर सेफ शॉप से रीपरचेज करोगे तो आपकी बीवी जनरेट हो रही है, आपकी जो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपनी आईडी पे उतनी आप अपनी आईडी से परचेज कर लीजिए और बाकी डाउनलाइन की आईडी से परचेज कर लीजिए, ताकि आपके और आपके बीच में सब लोगों को बेनिफिट मिले। अगर मुझे टूथपेस्ट लेनी है तो सेफ शॉप में तो सब पैसा जाता है, बाहर मेरा फूफा बैठा है या जीजा बैठा है, और आज की डेट में तो साला जीजा फूफा उधार भी नहीं देता कि रिश्तेदार है मांगूंगा तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, दूसरा तब भी दे देगा लेकिन रिश्तेदार उधार नहीं देता। इसलिए बोल रहा हूं भाई, चेंज योर हैबिट, गेट योर फेवरेट। अगर अपनी फेवरेट को अचीव करना है, अपनी फेवरेट लाइफ को फेवरेबल बनाना है, तो इस आदत को चेंज करना पड़ेगा, इस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा, इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। आप एक ही काम करो, तेरा तुझको अर्पण। आज मुझे किशमिश चाहिए, काजू चाहिए, बादाम चाहिए, सबको चाहिए, पर सबके लगते हैं। आप बिलीव नहीं, एक बार क्या हुआ, जो 5 महीने का था, पहले क्राउन एम्बेसडर को 45 बीवी पर मंथ लेनी थी, तो 5 महीने की कितनी हो गई, 225 बीवी। और वो शुरू शुरू में वो कंफ्यूजन था, 20 बीवी का जो पूछता था, तो 245 बीवी। मैंने बेटे को बोला यार तू कम से कम 250 से ऊपर खरीदना, 5-7 बीवी एक्स्ट्रा। अब एक ऑर्डर में वो आया नहीं, एक ऑर्डर में 16-17 आइटम ही सेलेक्ट होते हैं, तो उसने 2 ऑर्डर में कर दिया। पता चला 2 ऑर्डर में काउंट नहीं होता, 5 महीने का एक ही ऑर्डर में काउंट होता है। फिर उन्होंने बताया कि भैया सरफ आपने 5 किलो लिखी है, इसको 15 किलो करिए। आपने किशमिश 5 किलो लिखी है, इसको बढ़ाइए, बादाम बढ़ाइए, काजू बढ़ाइए, चाय की पत्ती बढ़ाई, जो जो आइटम थे बढ़ाइए। तो हमने बढ़ाए, और बढ़ाने के बाद क्या हुआ, हमें अब देखिए क्या फायदा, मिनिमम तो अपनी क्वालिफाई करना था। अब क्या हुआ, घर पे मम्मी पापा से मिलने गए, 2 पैकेट किशमिश, 2 पैकेट काजू, 2 बादाम, और करवा चौथ का वो था, हमारी मैम साहब ने जो है अपना वो उनके माता जी के, हमारी माता अपनी सासू माँ के कपड़े ले गई, कपड़े के साथ में सब चीज 2-2 किलो जो है ड्राई फ्रूट ले गई। वो हंगामा हो गया भाई, जो करवा चौथ में बताओ, करवा चौथ में किशमिश काजू बादाम और ये आ रहे हैं। अरे भाई देखिए, फिर अब पिताजी ने क्या किया, वो मंदिर पे बैठते थे, मंदिर पे अपने मंदिर पे पूजा पाठ करते, वो उन्होंने उठा के आधे पैकेट में मंदिर पे रख दिए, और मंदिर पे बजाय उस प्रसाद जो चनौरी बतासे बांटने। सर आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो। नेटवर्क इशू हो गया होगा सर। ब्रजेश सर, सर को कॉल कर दी सर, आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क चला गया सर का। ब्रजेश सर। आ गए सर, आ गए सर, आ सर गए आप। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू, थैंक यू। सर दोबारा स्क्रीन शेयर कर लीजिए। स्क्रीन आ गई भाई? अभी नहीं आई सर। अरे दोबारा से कर लीजिए सर। कर रहा हूं, कर रहा हूं। चलिए, आप लोग थक गए होंगे, बीच में रेस्ट दे दिया उन्होंने ऊपर वाले ने, ठीक है कि नहीं? ओके।
ओके, स्क्रीन आ गई क्या भाई? आ रही सर, आ रही है। आ रही है। जी सर जी। तो बात चल रही थी चेंज योर हैबिट गेट योर फेवरेट। अगर हमारी आदतों को बदलना है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर, यस सर, Yes, ओके। sir. स्क्रीन ओके, स्क्रीन ओके। एकदम ओके सर, क्लियर। तो अगर हम अपनी आदतों को बदल लें तो अपनी फेवरेट आना शुरू हो जाएगी। अर्थात दुकान बदल दो, जीवन बदल जाएगा। मार्केट की शॉप की जगह पे सेफ शॉप को अपना लो पूरी तरह से। आज से यह संकल्प ले लो कि ऐसा नहीं है, हम जो भी अपना पर्सनल परचेस करेंगे तो वो जो है, अगर जो सेफ शॉप में मिलता है, मैं बाहर के लिए, मेरे लिए हराम है। इतना सा संकल्प ले लिया तो हो जाएगा। लेकिन बड़ी बिजनेस करने के लिए नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल क्या दिया था, आपके एक आदमी के पास एक सेब का पेड़ है, एक के पास सेब का बगीचा है। सेब के बगीचे में कोई भी पेड़ बीमार भी होते हैं कुछ, तो बाकी पेड़ तो फल दे रहे हैं। एक पेड़ भले ही इकलौता है, उसकी कितनी भी सेवा कर लें, केयर कर लें, क्या बगीचे के बराबर उसमें प्रोडक्शन हो सकता है? नो। इसलिए बड़ा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको नंबर ऑफ ट्री बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसे रीसेलिंग में आपको जो रीसेलिंग से आपके कार एंडोमेंट का है या ईएलएस का, एसीपी का, ट्रिपल सी का है, ये बड़े बड़े चाहिए, लेवल अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा फर्स्ट परचेजिंग का। और फर्स्ट परचेजिंग के लोग होंगे तो सेकंड परचेजिंग में तो उनको जो है एक्टिव रहने के लिए रीपरचेजिंग करना ही पड़ेगा। आप इस बात से सहमत हैं? यस सर। समझ में आ रही है? यस सर। और अब तो यार जो नए लोग हैं या आज जो वर्क कर रहे हैं, उनके लिए इतनी खुशकिस्मती है कि उनके पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि यहाँ जो लोग पहले बोलते थे पैसा नहीं है साहब, कैसे करें साहब, पैसा को कंपनी लेके भाग गई तो साहब, अब तो ये बताइए किशमिश काजू बादाम है, चाहे आप चाय पत्ती है, चावल है, साबुन है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है और फेस वॉश है, कुछ भी बाजार से खरीद रहे हैं वही तो यहाँ से लेना है कि नहीं? तो अब तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। और इनवाइट करने का जो तरीका है, लोग उसको जैसा फॉलो कर रहे हैं, जिस प्रकार से कर रहे हैं, उतना ही उनको सक्सेस मिल रही है। इनविटेशन का आज के दौर में एक ही तरीका रहेगा। अब कोरोना वरोना तो वैक्सीन भी आ गई है और डेथ रेशियो भी खत्म हो गया है, अब रिकवरी बहुत ज्यादा है बहुत। अब तो हिंदुस्तान में नॉर्मल लाइफ में सब हो गए हैं, तो हम लोगों को भी अब बाहर निकलें, लेकिन एक प्रिकॉशन लें, फेस पे मास्क रखें, थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कूद पड़ो मैदान में। सभी लोग कूदे हुए हैं, जो डर गया वो मर गया। जो घर से नहीं निकलोगे, आप घर में बैठे बैठे जो विद्वानता बखेरोगे तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। अब तो निकलना पड़ेगा भाई, टाइम आ गया है। ठीक है, तो दुकान बदलो, जीवन बदलो, और ये सब आदतों से रिलेटेड है। देन अब ये ई फेरल कॉमर्स का, जैसे मैं पहले ही बताया था कि बिना पूंजी लगाए व्यापार है। भाई हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम एक ही काम करते हैं क्या, कि लोगों के खर्चों को इन्वेस्टमेंट में, निवेश में बदलने का तरीका बताते हैं। यही काम करते हैं ना हम, लोगों के खर्चों को इन्वेस्टमेंट में बदलने का तरीका बताते हैं। हम कौन से फील्ड से हैं, ई फेरल कॉमर्स फील्ड से हैं, हमारी जो है ना क्या रिकॉग्निशन है, क्या डेस्टिनेशन है, क्या पोस्ट है। भैया हमारी एडवाइजर है, सलाहकार है, कंसल्टेंट है, कुछ भी आप बोले, लेकिन आप किस फील्ड से हैं? ई फेरल कॉमर्स। सुभाष चंद्र जी ने आपको बहुत प्रैक्टिस कराई हुई है, आपको पता होगा, सुभाष चंद्र जी ने बहुत प्रैक्टिस कराई हुई है इसकी वहां गुरुकुल में। यस सर, यस सर। और बहुत जल्दी, अब क्योंकि वैक्सीन आने वाली है, मैं लोगों की रिस्क नहीं लेना चाहता था। बहुत जल्दी, जैसे ही थोड़ा सा जनवरी में कुछ रूटीन वो होगा, थोड़ी सी वैक्सीन आ जाएगी, तो हम लोग दिशा आपको जल्दी डिक्लेयर करेंगे। ये आपके लिए शुभ सूचना है। वेलकम। तो एक ऐसा व्यापार जब बिना पूंजी लगाए
आप चावल वहां भी खरीद रहे थे, चावल यहां से खरीद लिया, साबुन वहां से खरीद रहे थे, साबुन यहां से खरीद लिया, तो आपको एक फ्रेंचाइजी मिल जाती है, आप कंपनी के प्रॉफिट के शेयर होल्डर हो जाते हैं। और जगह कोई ऐसी बिजनेस नहीं है। देन घर से ही वर्क फ्रॉम होम, हमें कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, कोई एम्प्लॉय की जरूरत नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। और ये आप सोशल मीडिया पे भी बात कर सकते हैं। और मैं आपको एक संभावित खुशखबरी दूं कि मैं सोच रहा हूं कि हर बुधवार को आपके बीच में आपके दर्शन कर लिया करूंगा आके। एवरी वेडनेसडे को मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि आपके बीच में रहा करूंगा, ठीक है कि नहीं। तो अब बात आ रही थी कि सिंपल फंडा है, रीसेट योर माइंड, रीसेट योर लाइफ। जिस आदमी की सेटिंग माइंड की जैसी होती है, उसका फ्यूचर, उसका जीवन, उसकी लाइफ वैसी होती है। उसकी अगर नेगेटिव सेटिंग है तो लाइफ भी नेगेटिव होगी, अगर पॉजिटिव की सेटिंग है तो उसकी लाइफ भी पॉजिटिव होगी, राइट। तो रीसेट योर माइंड, रीसेट योर लाइफ, ठीक है कि नहीं। ये सोशल मीडिया पे मैंने पहले भी बताया था कि आप ऐसे करके भी आप छोड़ सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बेहतरीन प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, इसका मैं सेशन आपका अलग से लूंगा। शो योर प्लान ऑब्लिक प्रेजेंटेशन। ये ध्यान रखना, आपने कम से कम में काम चलाऊ का छोड़ दो, आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, प्रेजेंटेशन देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है और हर रोज करना है। क्योंकि प्रोफेशनल, जब तक प्रोफेशनल तरीके से किसी प्रोफेशन को नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या सक्सेसफुल प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, आपने अपनी काबिलियत का मैक्सिमम यूज करना है। मैक्सिमम, जैसे किसान ग्वाला गाय बकरी भैंस के थनों से एक एक बूंद को निचोड़ लेता है, ऐसे ही आपने अपने को दोहन करना है, अपनी काबिलियत को दोहन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है अपनी काबिलियत का। लोग कम से कम का धोखा खा जाते हैं, कम से कम नहीं, आपको अपनी क्षमताओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। देन शिफ्टेड रूम टू जूम, सेमिनार टू वेबिनार। अभी आपको क्योंकि थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हुआ है, इसलिए अभी जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा शुरू करिए। और इसमें कोई काम नहीं है, एक सिंपल काम है, मार्केट की दुकान से अपने सिस्टम की दुकान में आ जाओ, यहां से शॉपिंग करो, शॉपिंग कराओ। सिर्फ दुकान बदलनी है, चेंज योर शॉप ओनली। वहां यहां वही खरीदना है जो बाजार से खरीदते आए हो, और जीवन भर वहां से खरीदते आए हो। अगर यहां खरीदते रहोगे तो आपके वन बाई वन सारे सपने पूरे होते चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं शिफ्टेड, रीसेट योर माइंड, रीसेट योर लाइफ। Do FIM of new advisor properly within 24 hours of joining with the systematic। हम क्या करते हैं कि लोगों को ज्वाइन तो करा दिया, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर उसकी FIM करते हैं तो वो बंदे की लाइफ बढ़ जाती है। न्यूबॉर्न बेबी है, उसको तुरंत उसका केयर हो जाती है तो बच्चे की लाइफ बढ़ जाती है, जीने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर पैदा होते ही उसकी केयर नहीं हुई तो उसकी डेथ की जो है ना श्योरिटी हो जाती है। और अगर हमने साथ ही साथ केयर कर लिया तो उसकी लाइफ की श्योरिटी होने लगती है। ऐसे ही ये 24 घंटा तो मैक्सिमम है। अगर आपने आज ज्वाइन कराया है या 1 to 1 में अभी कराया है तो मैं कोशिश ये करो साथ ही साथ उसकी पेमेंट होते ही उसकी तुरंत FIM कर दो, और FIM करके वहीं से कमिटमेंट दो, कमिटमेंट लो। FIM आपका फर्स्ट एड है, FIM आपकी वैक्सीन है, FIM आपका जो है अमृत धारा है। तो उस आदमी को, डरे हुए को, सहमे हुए को, जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कैसे होगा, इस चीज को अगर FIM दे देते हैं, कर देते हैं तो वो दिल खुल जाएगा, आपके प्रति उसका सम्मान बढ़ जाएगा, आप पर भरोसा बढ़ जाएगा कि यार मैं तो सोच रहा था ये मुझे ज्वाइन करा के छोड़ जाएंगे, जैसे पहले कभी मेरे चाचा को या मौसा को, जीजा को या मुझे पहले कभी छोड़ गए थे, लेकिन ये तो आदमी बहुत अच्छा है, सिस्टम तो बहुत अच्छा है। और कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिस आदमी का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो जाए उसका लाइफ टाइम इंप्रेशन अच्छा रह सकता है, और जिस आदमी का फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो जाए तो लाइफ लग जाएगी, शायद इंप्रेशन ना चेंज कर पाए। ये अगर FIM कर दी, क्या क्या होता है FIM में वो आपको बताया, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम आपको
फिर प्रॉपर तरीके से एक बार FIM का रिवीजन कराऊंगा। जो FIM आपने की है, जो उसको बताया, उसको बोला है, देन डुप्लीकेट इट बी ऑल फर्दर। इसी को आगे डुप्लीकेट करना है, मंकी सी मंकी डू, क्योंकि ये कारोबार टोटली डुप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है। और मैं तो बोल रहा हूं ये दुनिया डुप्लीकेशन पे ही चल रही है। एक डॉक्टर ने कैसे सीखा था वो दूसरे डॉक्टर को सिखाता है। एक माँ बाप ने अपने बच्चों को कैसे परवरिश किया था उसके बच्चे उससे सीखते हैं। वही डुप्लीकेशन है, हर जगह डुप्लीकेशन है। प्रॉपर डुप्लीकेशन होगा वहां प्रॉपर वर्क होगा, प्रॉपर इम्प्रॉपर डुप्लीकेशन गलत हो जाएगा, वहां पे सिस्टम गलत हो जाएगा, वहां पे परिणाम गलत हो जाएंगे। परिणाम को सही करना है तो डुप्लीकेशन को सही करना पड़ेगा, तो प्रॉपर डुप्लीकेशन होना चाहिए। अब मुझे एक छोटी सी स्टोरी आती है वॉरेन बफेट की। आज वॉरेन बफेट को सब कोई जानते हैं। वॉरेन बफेट के खानदान में उसके पिताजी उससे पहले पैदा हुए, उनके दादाजी उनसे पहले पैदा हुए, उनकी माताजी उनसे पहले पैदा हुई, दादी जी उनसे पहले पैदा हुई। लेकिन कोई वॉरेन बफेट के माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी को कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। ऐसा नहीं है, वॉरेन बफेट एक बिजनेसमैन फैमिली से था, एक इन्वेस्टर फैमिली से था। उनके फादर स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे और वहां पे किसी कारणवश गलत जगह पैसा लग गया। वो कहते हैं स्टॉक मार्केटिंग तो ऐसी है, एक दिन में आपको सेंसा बना दे और एक दिन में भिखारी बना दे, अगर गलत स्टेप गलत जगह पैसा लग गया तो उसका बैकग्राउंड ही इन्वेस्टमेंट से था, स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर थे उसके फादर, उसमें मदर हाउसवाइफ हुआ करती थी। लेकिन जब झटका लगा, उसके फादर रोड पे आ गए। रोड पे आने के बाद क्या किया, बहुत गरीबी देखी, उन्होंने मजदूरी की, लेकिन उन्होंने बोला एक दिन लोग मुझे देखेंगे, एक दिन लोग मुझे सुनेंगे, एक दिन लोग मुझसे सीखेंगे। दिन आप 20 में जो है, मैं जिस दिन मैं अपनी इतनी उम्र पे पहुंच जाऊंगा उस दिन मैं मिलेनियर बन जाऊंगा, और अगर मिलेनियर नहीं बना तो इस शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से जंप कर दूंगा। ये उसने अपना लक्ष्य बनाया। और वॉरेन बफेट बोलते हैं कि जब तक गोल स्टेटमेंट स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए अटूट संकल्प नहीं होगा, जब तक किसी चीज को पाने के लिए संपूर्ण समर्पण नहीं होगा, जब तक किसी चीज को हासिल करने के लिए वो कैसे मिलेगी उसको संपूर्ण तरीके से ठीक करने कैसे करना सीखेंगे नहीं, तब तक वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो वॉरेन बफेट जी ने कहा, इफ यू वांट टू अचीव योर टारगेट, टू अचीव योर गोल, if you want to reach at your mentally fixed या काल्पनिक बोलें या जो भी बोलें, सपने बोलें, आपकी मंजिल बोलें, टारगेट बोलें, लक्ष्य बोलें, उसको अगर आप पाना चाहते हो तो उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको अटूट संकल्प लेना पड़ेगा। उसके लिए कोई ऑप्शन अगर छोड़ोगे तो वो कभी नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं आर या पार खेलना है। नो, आर और पार दोनों चीज हो गई। पार नहीं हुए तो आर में रह जाओगे। अगर खेलना है तो पार के लिए खेलना है, पार ही जाना है। अटूट संकल्प। उन्होंने बोल दिया कि मैं इतनी एज में अगर मैं मिलेनियर नहीं बना तो अपने शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से नीचे जंप कर जाऊंगा। लोगों ने, बच्चों ने उसका मजाक बढ़ाया, बोला देखते हैं। तो दूसरा उन्होंने फॉर्मूला बताया कि टेक ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन। पूरे दिन में हमने सिर्फ वही काम करना है जो लक्ष्य की तरफ जाता है। जितना भी करना है वही करना है जो लक्ष्य की तरफ जाता है। हमें कभी भी जो लक्ष्य से दूर ले जाता है, लक्ष्य से भटका जाता है, उस पे नहीं, लक्ष्य की तरफ क्या क्या काम करने से नजदीक पहुंचेंगे वही काम करना है दिन भर। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये दूसरा फॉर्मूला नंबर 2। अब ये फॉर्मूला नंबर 3 उन्होंने बताया, लक्ष्य कभी नेवर चेंज योर गोल, नेवर चेंज योर गोल। आपने माझी साहब का नाम सुना होगा। एक हथौड़ी और छेनी से उन्होंने इतने बड़े पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया। देखिए उनका लक्ष्य क्या था। जब तक यहां नहीं लगती ना दिल में, तब तक कोई काम नहीं होता। इस पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी खत्म हो गई थी, क्योंकि टाइम कम था, दूरी ज्यादा थी। पहाड़ के चक्कर काट के तब जाके हॉस्पिटल जाना होता था। उसकी वाइफ खत्म हो गई। उस दिन उन्होंने लक्ष्य बनाया कि आज मेरी पत्नी खत्म हो गई है,
अब मैं इस पहाड़ की वजह से किसी को खत्म नहीं होने दूंगा। लोग हंस रहे थे, पूरा गांव हंसने लगा, आसपास के लोग हंसने लगे, ये पागल हो गया है बुड्ढा जो है, इसकी पत्नी खत्म होने के बाद ये पागल हो गया है, एक छोटे से हथौड़ा और एक छोटी सी छेनी से इतने बड़े पहाड़ को तोड़ देगा जो गवर्नमेंट नहीं तोड़ पाई। तेरे दर पे आया हूं तो लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। उसने खोदना शुरू किया। आज देखिए वही रास्ता उसने ग्राम की तरफ से पहाड़ का सीना चौड़ा कर दिया। और बताइए, जो लोग इतने इतने बड़े पैसे वाले हैं, इतने सुंदर हैं, इतने ताकतवर हैं, इतने जवान हैं, उसका नाम नहीं है, लेकिन मांझी का नाम आज पूरे विश्व में हर मोटिवेटर नाम लेता है। मांझी का नाम। कोई भी चीज ठान लो और उससे चिपक जाओ, समर्पित हो जाओ, पूरा तेरे दर पे आया हूं तो करके जाऊंगा। इसके अलावा कोई आर या पार नहीं, पार ही पार खेलो, जीतन ये मांझी की तरह खेलो। आप देखिए इनको, एक छोटा सा हथौड़ा और छोटी सी छेनी से आज पूरे विश्व में अपना नाम अमर कर दिया। कहते हैं जो दिल पे ले गया ना, दिल में आग, जिस दिन जिस काम को लेके इस दिल में आग हो गई तो वो सबको भस्म कर देगी, आपका नहीं आने देगी, आपका काम पूरा करेगी। तो लक्ष्य कभी नहीं बदलना है, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लर्न बिफोर वर्क, कोई भी काम बिना सीखे नहीं करना है। करने से पहले ठीक से सीखना है, तभी ठीक से होगा। करने से पहले कंप्लीट सीखना है, तभी आप अपने काम का रिजल्ट जो है कंप्लीट दे पाओगे। करने से पहले सीखना है। लोग सोचते हैं कि यार कुछ नहीं है, चलो प्रैक्टिस कर लेता हूं, नहीं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जिस व्यक्ति को बिना सीखे आपने प्लान दिखा दिया, जिस व्यक्ति को बिना सीखे उस पर आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया, हो सकता है वो व्यक्ति आपका टॉप लेवल पे पहुंचने वाला बंदा हो, उसकी हमने हत्या कर दी। इसलिए लर्न नो, कहते हैं एक ही नारा है, नो लर्निंग नो अर्निंग। नो सीखोगे नहीं तो कमाई कभी नहीं होगी। अर्न करना है तो, और अर्न करना है तो अर्न में ई से पहले एल लगाना पड़ेगा। तो करने से पहले सीखना है, ठीक है कि नहीं। डू योर बेस्ट, हमेशा अपनी कार्य क्षमताओं का प्रयोग करना है। और इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि आज मेरा दिल कर रहा है थोड़ा सा सावंत जी का आवाज खोल दिया जाए। मैं जरूर चाहूंगा 2 मिनट अपना सावंत जी बोलेंगे। सावंत जी, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच में सावंत साहब हैं। 2 मिनट अपना। थैंक यू सर, थैंक यू महागुरु जी, आपने इतना जबरदस्त ट्रेनिंग दिया है और काफी दिन हो गए आपको सुने हुए, आज फिर से सुनने का मौका मिला। और आज हम देख रहे थे कि जब आपका लिंक शेयर किया है तो लगभग बहुत सारे लोगों ने इसको लाइक किया है, कई टन के ऊपर पहुंच गया है आज। और आज पूरी टीम इस मीटिंग को अटेंड कर रही है, हजारों लाखों लोग अटेंड कर रहे हैं। और आपके ट्रेनिंग लेने के बाद में यही है कि हमारा जो बिजनेस का जो आप हमेशा बताते हैं सबसे बड़ी पावर बताई गई है, वो डुप्लीकेशन की पावर बताई गई है। और जैसा हम डुप्लीकेशन, हम अपने अपलाइन को, अपने सिस्टम को, जो हमारे पास में एक कंपनी के माध्यम से जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शेफसॉप आज नंबर 1 की पोजीशन पर है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबसे बड़े सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में हमें काम करने का, जाने अनजाने में किसी का माध्यम से हमें ज्वाइन होने का एक सौभाग्य मिला। और उससे भी बड़े हम भाग्यशाली हैं और किस्मत वाले लोग हैं कि आप जैसे महागुरु का हमें आशीर्वाद मिला और उनके मार्ग पर चलने का हमें सौभाग्य मिला। जब जब हमारा काम ढीला हो जाता है और कहीं न कहीं थोड़ा भटक जाते हैं, लेकिन आप लोगों का बहुत दिनों के बाद मुझे लग रहा है 3 महीने के बाद में एनर्जी का डोज आप मिला है, 3 महीने हो गए लगभग हम। लेकिन आज ये बहुत सारी बातें हैं, ये आपने माध्यम से हमने पहले भी लिया है, लेकिन आज ये ताजा हो गया, क्योंकि लगभग हम लोग इनमें से 90% बात भूल गए थे। लेकिन आज जो आपने याद दिला दिया है तो वापस स्टोर के अंदर वही है, वो दोबारा कॉपी होगी। तो इसके ऊपर हम 100% जैसा जैसा आपने मार्गदर्शन किया है उस मार्ग पर हम चलने का 100% तो हम नहीं कह सकते,
लेकिन हम चलने का हम पूरा प्रयास करेंगे, मतलब पूरा जैसा जैसा आपने बताया वैसा करेंगे। और आप जैसे गुरुओं का हमारे सिर पर आशीर्वाद है, मार्गदर्शन है, इतना अच्छा बेहतरीन आपने सिस्टम दिया है, इतना अच्छा गाइडलाइन दिया है, तो पार ही होगा। हार का तो कोई मतलब ही नहीं है सर, पार के लिए ही हम लोग डटे हुए हैं। और हर सपने को जैसे आपने बताया है कि हर बार आपने बताते हैं कि भाई आज से शुरुआत करो, कि जो टीम बची है वो आपका बोनस में है। और सर फिर शुरुआत करते हैं कि ये तो सिस्टम ऐसा है कि डे फर्स्ट से हम प्रॉपर्टी में रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे इंडस्ट्री में कोई आग लगी है, बाढ़ आ गई है, भूकंप आ गया। इसमें तो जब भी आती है तो सक्सेस की बाढ़ आती है, तो हमेशा प्लस में ही रहते हैं। और खास बात है कि आप लोगों के साथ रहते रहते जो हम तो ऐसे ही फौज में नौकरी करते थे, हमें तो 2 स्टेशन का पता था, या तो बॉर्डर पर थे, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, या नेपाल बॉर्डर, या फिर घर का पता था। ये बीच वाले बॉर्डरों का तो पता नहीं था से। जो हमारी सीट होती थी वो ट्रेन के अंदर जो आप बताते हैं 73 नंबर सीट है, जो गवर्नमेंट ने बनाई नहीं, रेलवे ने बनाई नहीं, वो हमारे लिए होती थी। लेकिन आप लोगों के साथ में